धर्मापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक 9। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। हुतासने हाटक संपरीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा रणस्थले शास्त्रभितां परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। नारायण। मन्ये धना विजन रूप तपस्सुतौजस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय। नारायण। व्यक्ति अपने बल पौरुष गुण के आधार पर भगवान को संतुष्ट कर ले, ऐसा संभव नहीं। मन्ये धनाभिजन रूप तपस्सुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसः। मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सब गुण
परम पुरुष परमात्मा को संतुष्ट करने में पर्याप्त नहीं है। इन गुणगणों के बल पर कोई आपको प्रभु प्रसन्न कर ले, ऐसा संभव नहीं। फिर भी भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया, भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए। अन्य साधनों की निंदा में तात्पर्य नहीं है, यहाँ भक्ति की प्रशंसा में तात्पर्य है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। जीवन में धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, इन सब का महत्व है। लेकिन कोई समझे कि इनके बल पर मैं भगवान को मुग्ध कर दूंगा, प्रमुदित कर दूंगा, वश में कर लूँगा, यह उचित नहीं। भक्ति के बल पर तो भगवान रिझ जाते हैं। गजेंद्र पर भी भगवान मुग्ध हो गए, रिझ गए। भजनीय परमात्मा में आस्था की पराकाष्ठा, अनुरक्ति की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है। भगवान को ही ममतास्पद, अहंतास्पद बना ले, इसी का नाम भक्ति है। भजनीय प्रभु में पराकाष्ठा की प्रीति का नाम भक्ति है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य जी का यह वचन बहुत ही मार्मिक है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। अन्य शेष हैं, आत्मा शेषी है। तो भगवान भी पर प्रेमास्पद तब तक सिद्ध नहीं होते जब तक वे आत्मस्वरूप सिद्ध न हों। इस दृष्टि से भगवान को आत्मी ही नहीं अपितु आत्मा भी समझना चाहिए। मित्र आदि में, पुत्र आदि में, पत्नी आदि में प्रीति होती है, लेकिन प्रीति का पलड़ा अपनी ओर झुका रहता है। अन्यों की अपेक्षा स्वयं में अधिक प्रीति होती है, अपनी अपेक्षा अन्यों में न्यून प्रीति होती है। यह एक दार्शनिक सिद्धांत है। तो भगवान भी तब तक पर प्रेमास्पद सिद्ध नहीं हो सकते जब तक उन्हें हम आत्मीय ही नहीं अपितु आत्मस्वरूप भी समझ न लें। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार से भगवान भजनीय, आत्मीय तो हैं ही, आत्मस्वरूप भी हैं। भगवान को आत्मीय और आत्मस्वरूप मानना चाहिए, नहीं तो अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति के विषय भगवान बनेंगे। देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण हमको प्रिय हैं, लेकिन अपनी अपेक्षा देहेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में न्यून प्रीति अनुभव सिद्ध है। तभी व्यक्ति की आत्महत्या में प्रवृत्ति होती है या शरीर को बुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। इंद्रियां भी फुदकती रहें तो नींद ना आवे, नींद ना आवे तो विक्षिप्त हो जाएं। अंत में इंद्रियों को भी बुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बहुत प्रिय हैं। संकल्प विकल्प का तांता बना रहे, बुद्धि निश्चय करना छोड़े नहीं, चित्त में स्मरण का प्रवाह बना रहे, अहमिति की स्फूर्ति होती रहे,
तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। अतः मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी भुलाकर सोने की भावना प्रतिदिन प्रकट होती है, व्यक्त होती है। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन पर ही दृष्टि केंद्रित रखें। नींद न आवे तो भी विक्षिप्त हो जाएंगे। पंचदशीकार ने तो एक विचित्र तथ्य अनुभूति के आधार पर ख्यापित किया कि आनंद, प्रिय, मोद, प्रमोद हमको बहुत प्रिय है। विषय जन्य आनंद अत्यंत प्रिय है, लेकिन प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद ही बना रहे। विषय जन्य आनंद उमड़ता रहे, घुमड़ता रहे, बरसता रहे तो भी विक्षिप्त हो जाएंगे। विषय जन्य आनंद भी अति प्रिय है, यह सिद्ध नहीं होता। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार तो सार्वभौम चक्रवर्ती नरेंद्र सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट, हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, ब्राह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो, युवावस्था संपन्न हो, मर्त्य लोक का सारा वैभव भोग्य पदार्थ निष्कंटक उसे सुलभ हो, ऐसे व्यक्ति को भी कदाचित नींद न आवे तो विक्षिप्त हो जाए। इसलिए प्रिय, मोद, प्रमोद जो विषयजन्य आनंद हैं, उनको भी भुलाकर सोने की भावना कमरे पर भौतिकवाद पर पानी फेरने में समर्थ है। अभीष्ट विषय की प्राप्ति से या प्राप्त होने की भावना से, आशा से जो आनंद का उद्रेक होता है, उसका नाम प्रिय है। इच्छित वस्तु के सेवन का सुयोग साधने पर जो आनंद प्राप्त होता है, उसका नाम मोद है। इच्छित वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लेने पर जो बाह्याभ्यंतर आनंद उच्छलित होता है, ओवरफ्लोइंग की स्थिति होती है, उसका नाम प्रमोद है। प्रिय, मोद, प्रमोद, प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। मर्त्य लोक में एक व्यक्ति जिसे सर्वाधिक आनंद प्राप्त है, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद व्यवहार दशा में प्रतिक्षण प्राप्त है। एक लिखने पर 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्ध संख्या की सिद्धि होगी। 18वीं संख्या का नाम परार्ध है। एक लिखने के बाद 17 शून्य परार्ध, 20 शून्य, 1000 परार्ध। मर्त्य लोक में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसे भूमंडल का सर्वाधिक आनंद सुलभ हो। उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी का श्री विग्रह इतना दिव्य है कि प्रतिक्षण व्यवहार दशा में उन्हें मर्त्य लोक की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद सुलभ होता रहता है। लेकिन भगवद गीता के 8वें अध्याय में उनकी सुसुप्ति का वर्णन है। वो ब्रह्मा जी भी योग निद्रा लाभ करते हैं। इसका अर्थ विषय जन्य आनंद भी व्यक्ति को उन्मत्त पागल बना देता है। एक दिन हमने बताया, सन 1972 की बात है, ज्योतिषपीठ के श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य विद्या मूर्ति, तपोमूर्ति, समाधिनिष्ठ महापुरुष श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग वृंदावन उड़िया हुआ महाराज के आश्रम में पधारे। मर्यादा का ध्यान रखता हुआ मैंने उन्हें प्रणाम किया। उस समय मेरा नाम ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। ब्रज का उनका शरीर था। कहो साहब, ईश्वर को क्या
गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा कि भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर आप ही कृपा करके दें, मुझे प्रसन्नता होगी। ये 45 मिनटों तक उन्होंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया। एक वाक्य उनका था, जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, भगवत कृपा से कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी प्राप्त न हो। गाढ़ी नींद भगवान की कृपा है, विकल्प है। भगवत कृपा से सुलभ गाढ़ी नींद भी कदाचित उन्हें प्राप्त न हो तो विक्षिप्त वे बिना नहीं रहेगा, वे नहीं रहेंगे। इसका मतलब जिन जीवों को निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, उन्हें पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। तो विषयजन्य आनंद पर भी गाढ़ी निद्रा का वेग पानी फेर देता है। सार क्या निकला? मैंने कई बार यहाँ संकेत किया कि कम्युनिज्म पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। देहात्मवाद और विषयजन्य आनंदवाद, यही कम्युनिज्म है। भौतिकवादियों का सिद्धांत है, देहात्मवादियों की मान्यता ऐसी ही है। लेकिन गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है तो शरीर को भुला करके भी सोने की भावना का उद्रेक होता है, और विषयजन्य आनंद कितना भी सुलभ हो उसे भी ताक पर रखकर सोने की भावना का उद्रेक होता है। तो गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। जो वाद 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलम्बन लेकर कौन सा सुख प्राप्त होगा। इसलिए कम्युनिज्म से बचना चाहिए। कम्युनिज्म का पर्यवसान पागलपन में है, क्योंकि कम्युनिज्म की सीमा में किसी को नींद का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। अगर नींद प्राप्त होगी तो देहात्मवाद पर पानी फिर जाएगा और विषयानंद पर पानी फिरे बिना नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि व्यावहारिक धरातल पर कम्युनिज्म की कोई आधारशिला ही नहीं है। कम्युनिज्म का पर्यवसान पागलपन में है, बुरा न मानो होली। अगर कोई कम्युनिस्ट पागल होने से बचा है तो समझना चाहिए उसने अपने मत की तिलांजलि दे दी। अगर वो शरीर को, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा समझे तो नींद ही ना आवे, और विषयजन्य आनंद का ही पक्षधर हो तो नींद ना आवे। तो कम्युनिज्म पर तो, देहात्मवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। तो जो व्यक्ति कम्युनिज्म के पक्षधर हैं, मानो पागलपन के पक्षधर हैं, उन्हें हम पागल ना भी कहें तो अभी पागलपन के पक्षधर तो कह ही सकते हैं। भावुकता के कारण, अज्ञता के कारण, नासमझी के कारण, विचारहीनता के कारण ही कोई कम्युनिज्म का पक्षधर होता है। यह है भक्त्या तुतोष भगवान गजयोथ पाया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति चाहिए। भजनी परमात्मा में अनुरक्ति का नाम भक्ति है। भगवान यदि आत्मी ही बने रहें तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय बने रहेंगे, तो भगवान की अपेक्षा स्वयं में अधिक प्रीति होगी। तो प्रेमास्पद भगवान हुए, पर प्रेमास्पद हम स्वयं ही हो गए। इसलिए अंत में भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में है। भगवान को आत्मी समझने का पर्यवसान भगवान में आत्मबुद्धि का उदय है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। गीता का 18वां अध्याय। भक्ति परम अनुरक्ति तभी संभव है जब भगवान आत्मी ही नहीं अपितु आत्मा स्वरूप भी सिद्ध हो।
2-3 दिनों से हम कह रहे, एक शब्द का प्रयोग कर रहे गीता के अनुसार, अभिस्वंग, आसक्ति के विषय को अहमता का विषय बना लेना, ममतास्पद अहमतास्पद के रूप में स्फुरित हो जाए। सो रहे क्या वो? ठीक से बैठो, अभी तो युवक हो। हाँ, ममतास्पद में अहमता जाके चिपक जाए, यही है अभिस्वंग। जिसको हम ममता का विषय बनाते हैं वह अहमता का विषय बन ही जाता है। ममता की प्रगाढ़ प्रतिष्ठा का नाम अहमता है। इसी को गीता में अभिस्वंग कहा। अनभिस्वंग निषेधात्मक शब्द है। अभिस्वंग माने ममता के विषय में अहमता जाकर निरूढ़ हो जाए। पहले पुत्र में ममता होती है, पौत्र में ममता होती है, बाद में अहमता हो जाती है। पुत्र या पौत्र के बीमार पड़ने पर व्यक्ति स्वयं ही अपने को बीमार समझता है। पहले ममता होती है पत्नी में, बाद में अहमता हो जाती। पत्नी के बाल उड़ने पर समझता है मेरे ही बाल उड़ गए। पत्नी के पधार जाने पर लगता है मैं ही पधार गया। एक बार ट्रेन में था तो किनारे वाली सीट पर कोई सज्जन थे। अब उन्होंने देखा कि संत वेश में कोई है, किसको कष्ट व्यक्त करते हो, दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने कहा कुल 75 वर्ष की मेरी पत्नी थी। 75 वर्ष की आयु कोई अधिक होती है महाराज? हमने कहा कहाँ अधिक होती है। मर गई। हमने कहा बहुत कष्ट की बात। 75 वर्ष की कुल तो थी, 75 वर्ष की आयु कोई अधिक होती है? कहिए। मर गई। अब मेरा जीवन तो बेकार है ना, अब मैं क्या करूँ? सुनता था। फिर कहा कि बेटे अच्छे हैं, पुत्र वधू भी अच्छी है, लेकिन वह पाँव दबाती थी, सिरहाने के पास पानी रखती थी। ऐसी सेवा भला कौन करे? भला इससे अधिक विपत्ति क्या होगी कि गृहस्थ के बुढ़ापे में पत्नी मर जाए। 75 वर्ष की अवस्था कोई ज़्यादा होती है महाराज। अब हमारे ये थे, अब हंसना तो ठीक नहीं ना। हमने कहा बहुत कष्ट की बात। फिर वो कहें 75 वर्ष की अवस्था कोई अधिक होती है क्या? यही बात। पत्नी में पहले प्रेम होता है, राग होता है, ममतास्पद बनती है, बाद में अहमतास्पद बन जाती है। इसी का नाम अभिस्वंग है। तो भगवान जननी जनक बंद सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बटी डोरी तुलसीदास ने लिखा। बहुत अच्छा है। बाबाओं के अधिक डूबने की संभावना है भव सिंधु में, अगर सावधान न रहें तो। खांटी बाबा, खांटी माने एक नंबर का, अच्छे बाबा। जहाँ नदी में गहराई अधिक होती है, चौड़ाई कम नदी की, वहीं पर पुल बनाया जाता है ताकि खर्च कम हो। जहाँ नदी में चौड़ाई ज़्यादा होती है, गहराई वहाँ कम होती है। गर्मी के दिनों में जिधर पुल आदि की व्यवस्था नहीं होती, गांव के व्यक्ति इधर से उधर ऐसे कपड़े को करके सामान लेके चले जाते हैं। जब कोई सचमुच में बाबा होता है तो जननी जनक बंद सुतदारा धाम सुहृद परिवारा 9 वस्तुओं की ममता हटा के बाबा होगा। 10वीं वस्तु शरीर, उसी में सारी ममता आकर के निरूढ़ हो जाती। असली बाबा के भी डूबने की संभावना है। 9 वस्तुओं में आसक्ति को छोड़ चुका, 10वीं वस्तु रह गई शरीर, फिर 9 जगह की ममता शरीर में ही आकर के चिपक जाती है। गृहस्थों की ममता 10 जगह फैली रहती है। जैसे नदी का जल खूब चौड़ा हो, नदी चौड़ी हो तो जल भी चौड़ा होगा, तो वहाँ गहराई कम होगी। गृहस्थों की ममता 10 जगह फैली रहती है। खांटी बाबा होगा तो 9 जगह की ममता समेट करके
सीमित हो ही एक ठाव शरीर में ही जा कर के वो सब चिपक जाती। तो देहाशक्ति जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इसमें तन को छोड़ दें तो 9 रह गए। 9 की ममता फिर शरीर में आकर चिपक जाती है, तो बाबाओं के लिए भी संकट है, खांटी बाबा के लिए भी। इसलिए ममता के विषय भगवान को बना लेना चाहिए। मम पद मन ही बांधी बट डोरी, इन 10 में जो ममता फैली हुई है इनको हटाकर मुझे आनंद सिंधु परमात्मा में जो ममता को लगा देता है उसका कल्याण हो जाता है। यह कहा मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथपाय, भगवान गजयूथपाय यूथपाय। नजदीक रख लें पुस्तक। धन अभिजन रूप तप ये सब, श्रुत माने विद्या, ओज, फिर तेज, फिर प्रभाव, फिर बल, फिर पौरुष, फिर बुद्धि और योग, ये सब बहुत दिव्य गुण हैं। इनसे संपन्न व्यक्ति संसार में पूज्य माना जाता है। ये सब हों लेकिन इनके बल पर मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा ऐसी मान्यता ना हो। क्या रूप के बल पर भगवान को प्राप्त कर लूँगा ऐसी मान्यता ना हो। लेकिन भगवान तो भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, इन सब पर ध्यान नहीं देते। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना बलवान है, मुझ में कितनी प्रीति है, इसके आधार पर भगवान संतुष्ट होते हैं। गजेंद्र तो उस समय हर प्रकार से धन्य भाव को प्राप्त हो गए थे, अपने आप को ग्राह के चपेट से मुक्त करने में असमर्थ थे। उन पर भी भगवान संतुष्ट हो गए, उनका भी उद्धार कर दिया। विप्राद्विषड गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखान् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। विप्राद 62 गुण 6 दूनी 12। ये जो गुण बताए इनकी संख्या 12 गुण हो गए। धन बल पौरुष बुद्धि ये सब, कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव ये सब मिलके 12 गुण का वर्णन किया। धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग। योग समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। गीता में 3 जगह योग की परिभाषा है। 2रा अध्याय 6ठा अध्याय देखिए। योग कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग अष्टांग योग। ददामि बुद्धि योगम तम बुद्धि योग। गीता में समत्वम योग उच्यते, समत्व का नाम है योग। द्वंद्वों में समचित्तता का नाम है योग।
फिर योगा कर्मसु कौशलम, वह समत्व ही कर्मों में कौशल है, निपुणता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है श्रावण में, क्या अभी पूर्णिमा आने वाली है। अच्छा, तो हम लोग बचपन में देव कार्य पितृ कार्य का निर्वाह करने की भावना से ब्रह्म मुहूर्त में कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन साल भर के लिए कुछ संग्रह करने के लिए जाते थे, यूँ उपाटते थे। कुश के जो पत्ते होते हैं बहुत तीक्ष्ण होते हैं, जड़ें भी तीक्ष्ण होती हैं। कुश को ऐसे ढंग से उपाटे हैं कि मूल सहित कुछ भी हाथ लग जाए, हाथ भी छिलने से बच जाए। कुश को उपाटने में जिस दक्षता का परिचय दिया जाता है उसी का नाम कौशल है। योग कर्मसु कौशलम, हाथ भी लग जाए कुश मूल सहित और हाथ छिलने से बच भी जाए। कुश को उपाटने में जो दक्षता का परिचय देते हैं उसी का नाम कौशल है। तो योग कर्मसु कौशलम, उसी से दक्षता, कर्मों में कुशलता। जो कर्म स्वभाव से निबंधक हैं वो निबंधक न होकर विमोक्षक बन जाएं। योग दर्शन में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 भेद हैं, लेकिन इन सब का अक्लिष्ट उपयोग हो जाए, भगवदर्थ उपयोग हो जाए, यह अभिप्राय। आपने योग को कहा, समत्व का नाम योग है, द्वंद्वों में समचित्तता बनी रहे इसका नाम योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब के मूल में क्या भावना सन्निहित है? लय विक्षेप से मन को सुदूर रखें। लय और विक्षेप, या तो मन लीन हो जाता है निद्रा में, या मनोराज्य के कारण मन भटक जाता है। लय विक्षेप अज्ञान और आवरण 4 हैं। इनमें सबसे पहले योग की प्राप्ति कब होती है? जब लय और विक्षेप। आसन कैसा होना चाहिए? लय और विक्षेप से रहित। प्राणायाम क्यों? लय और विक्षेप से रहित, प्राण हो जाए। आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सबके मूल में 2 भावना सन्निहित है, लय और विक्षेप। लय और विक्षेप से देहेंद्रीय प्राणांतकरण को बचा के रखना यह योग है। योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। दूसरा अध्याय, 6ठा अध्याय, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तम विद्याद, उसे जानना चाहिए जिसका नाम योग है। योग क्या है? दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग के वियोग का नाम है योग। वियोग भी योग है। हानि लोगे हानि, चुलबुली भाषा में भगवान श्री कृष्ण जैसे गोपियाँ गोरस बेचती थी, वैसे एक दिन मोहल्ले मोहल्ले बाल कृष्ण घूमने लग गए। हानि लोगे हानि, बाबाओं के आश्रम के पास भी हानि लोगे हानि। किसी ने कहा नहीं, ऐसा किसी ने हाँ नहीं किया। हानि लोगे हानि। भगवान ने कहा आज तो हानि ही देने के लिए आया हूँ, कौन लेगा हानि? बाबा भी मौन, बाबू भी मौन, कोई हानि लेने के लिए तैयार नहीं। चेले की हानि, चेली की हानि, धन की हानि, मान की हानि, रूप की हानि, यौवन की हानि, विद्या की हानि, तप की हानि, 12। भगवान ने फिर कहा हानि ही तो देनी है, हानि को कोई चाहता नहीं। सर्व दुखों की हानि, सर्व दुख, सब ने कहा हमें चाहिए, हमें चाहिए। भगवान ने कहा आज तो हानि देकर ही रहूँगा। हानि, सेठों के यहाँ क्या लोग शुभ और लाभ, अशुभ और हानि कोई नहीं पसंद करता। एक द्वार पर शुभ, एक पे लाभ। शुभ लाभ का प्रवेश है, हानि का प्रवेश नहीं, अशुभ का प्रवेश नहीं। भगवान ने कहा मैं तो हानि ही दूंगा।
प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, समस्त दुखों की हानि। वियोग लोगे वियोग, भगवान ने कहा वियोग लोगे वियोग, बाबा भी मौन। चेला का वियोग, चेली का वियोग, धन का वियोग, मान का वियोग, प्राण का वियोग, बाबू भी मौन, बाबा भी मौन। भगवान ने कहा ठीक, आज तो मैं वियोग ही देने आया हूँ। दुख के संयोग का वियोग सबको पसंद है, हानि भी सबको पसंद है, वियोग भी। साहित्यिक भाषा में भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद अंतःकरण शुद्ध और समाहित होता है तो सब दुखों की हानि हो जाती। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग का अर्थ होता है समाधि, योग का अर्थ होता है ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान, योग का अर्थ होता है कर्मों में कौशल समत्व। ज्ञान योग की दृष्टि से ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान का नाम है योग। योग वासिष्ठ में योग की यही परिभाषा। उधर समाधि का नाम है योग। अष्टांग योग में मूल योग कौन है? समाधि। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व के बोध का नाम समाधि है। अन्नपूर्णोपनिषद समाधि संवित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति। अन्नपूर्णोपनिषद में देखिए समाधि संवित उत्पत्ति ही, समाधि संवित उत्पत्ति, समाधि संवित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति। परमात्मा और जीवात्मा के एकत्व का बोध जो है यही समाधि है, इसी का नाम योग है। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान योग है। फिर निर्विकल्प समाधि का नाम योग है। फिर भगवान में मनोवृत्ति के रमने पगने का नाम योग है। फिर कर्मों में कौशल, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धिपूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम योग है। एक दिन हमने कहा गीता में जितने योग पर वचन हैं, मुक्त संगोन हमवादी, धृत्युत्साह समन्विता इत्यादि कर्म योग परक जितने वचन हैं गीता में, सबको अगर एक वाक्य में गुम्फित करना हो तो क्या कहेंगे? कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम योग है। प्रफुल्ल ब्रह्मचारी उसी का नाम हो जाता है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम योग। एक वाक्य में हो गया ना पूरे गीता का। सबको भेजा है जमीनों को देख। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे कि आलसी हैं, सो रहे, काम ही करते होंगे। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान समत्व बुद्धि से समत्व बुद्धिपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम योग है। गीता में जितने योग परक वचन हैं, कर्मयोग परक, सबको एकत्र करके एक वाक्य बनेगा तो क्या बनेगा? कर्माशक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक, धृति और उत्साहपूर्वक, बिगाड़ टालने के लिए नहीं। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक समत्व बुद्धि समन्वित होकर भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम योग है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम योग है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक समत्व बुद्धि सहित स्वकर्मानुष्ठान का नाम योग है।
फल में आसक्ति न होने पर भी कर्म में आसक्ति रह जाती है। एक दिन मैंने उदाहरण दिया, सासू जी निर्जल एकादशी का व्रत किए हुए थी, बहू रानी नेक थी। उसने कहा, सासू जी आज माला फेरिए, भगवान का भजन कीजिए, आज तो आपने निर्जल एकादशी का व्रत रखा है, आपको तो भोजन करना नहीं है, हम भोजन बना लेंगे। फल तो नहीं चाहिए था, भोजन करना नहीं था, लेकिन कर्म में आसक्ति थी। सासू जी ने कहा, क्या कहती हो बहू रानी, मैं जब भोजन नहीं बनाऊंगी तो भोजन जो तुम बनाओगी उसमें इतना स्वाद थोड़े होगा कि बेटे पोते और तुम आनंद विभोर हो जाओ। ये कर्म में आसक्ति हो गई। फल न चाहने पर भी कर्म किए बिना रह नहीं सकते। कर्मासक्ति फलासक्ति यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। गीता 6ठे अध्याय में योगारूढ़ कसौटी है। आरुरुक्ष माने योगारूढ़ होना चाहता है, लेकिन अभी जीवन में इतना बल और वेग नहीं प्राप्त है कि कर्म और कामना के वेग को छोड़कर सीधे समाधि लगा ले। योगारूढ़ होने की भावना से आरुरुक्ष क्या करता है, कर्मों में कर्म का, कर्मेंद्रियों में कर्म का, ज्ञानेंद्रियों में जो भोग का बल और वेग है उसको शांत करने के लिए कर्मयोग करता है। आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारण मुच्यते। श्रम माने कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति आसक्ति न रह जाए, बल और वेग शांत हो जाए। प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा मन को भगवत स्वरूप में रमाने में समर्थता आ जाए। यह भोगते शांत होता है। एक आपने अभी जो जैसे बताया, भोग तो छोड़ते भी शांत होता है, छोड़ते और भोगते भी शांत होता है। वही आपके लिए वही है डालमा। भोग को भोगते हाँ, लेकिन दुख दोषानुदर्शनम, भोग को भोगते क्या, दुख दोषानुदर्शनम पूर्वक भोग को भोगते भी वैराग्य हो जाता है। अतिशय भोग भोगने पर अंत में टीबी का मरीज हो ही जाएगा तो वैराग्य हो ही जाएगा। क्या अतिशय रगड़ करे जो कोई अतिशय भोगी जो है, वो भोग को देखकर फिर उंगली आग में छू गई, अब बच्चे को और छू डरेगा। ऐसे ही ये भी है, रबड़ी कचौड़ी इतने खाओ कि नीचे से बहने लगे, ऊपर से बहने लगे, उधर मल निकलने लगे, उधर क्या वमन होने लगे, तो अपने आप फिर शांत हो जाएगा। इसलिए अत्यंत भोग के गर्भ से भी वैराग्य निकल आता है कभी कभी। और वो वैराग्य स्थायी हो, इसलिए विवेक चाहिए। कल परसों मैंने कहा, दासबोध मराठी में ग्रंथ है, हिंदी अनुवाद भी है। समर्थ रामदास जी ने जो शिवाजी को उपदेश दिया, मैंने कम से कम 50 बार नैमिषारण्य में उसका अध्ययन किया होगा, दासबोध। तो उसमें क्या कहा गया, विवेक की कसौटी वैराग्य है, वैराग्य की कसौटी विवेक। विवेक माने वाणी में विवेक हो, जीवन में वैराग्य ना हो। बात कहो बनाई बुध जो बर विराग निचोरी। बुद्धिमानों के समान बात तो बहुत ठीक से करे। एक बच्चा, मैं चौमासा कर रहा था मेरठ में, छत पे घूमता, मुझे घुटने में दर्द नहीं था। मेरा स्वभाव है आँख लाल करना, ये करना, उंगली दिखाना, सब नहीं।
जीवन ही ऐसा है कि कहीं भीड़ भाड़ मेरे पास नहीं होती समय पे मिलना है, बाकी कोई अपने आप विद्यार्थी जीवन में भी जब मिलना है, नहीं मिलना है उस समय बिल्कुल कोई गेट कीपर, द्वारपाल या ये सब कुछ नहीं। लेकिन एक बच्चा था पड़ोसी, वो डरता नहीं था, वो ऊपर आ गया। सब आश्चर्य करें कि उसके पितामह भी ना आने का साथ कर वो बच्चा आ जाता था। बहुत ऐसी बात बना के बोलता, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही। हमने सोचा ये बच्चा है लेकिन बात बहुत विवेक की करता है। तो फिर एक बार कहा कोई ऐसा मंत्र बताओ बाबा, महात्मा जी, गुरु जी, ये सब जो पतंग उड़ा रहे हैं ना पड़ोसी लोग, ऐसा मंत्र पढ़ूँ कि सबके पतंग कट के मेरे हाथ में आ जाए। हमने कहा अब ये बच्चा का बालीपन निकला हमने समझा यहाँ ऐसी बात करता लगता था कि बच्चे में कोई बाल बुद्धि है ही नहीं। लेकिन कहा कि एक ऐसा मंत्र बताइए, ये सब जो पतंग उड़ा रहे हैं ना, सबके पतंग में काट के अपने पास ले लो। तो हमने कहा ये है तो बात बुद्धिमानों के समान बना के भी कहे, लेकिन जब दही बारा आ जाए तो टूटे बिना न रहे, रबड़ी आ जाए तो टूटे बिना न रहे, तो वो नहीं। इसलिए दासबोध में कसौटी दी गई। विवेक युक्त वाणी हो, जीवन में वैराग्य ना हो तो विवेक का आभास ही है। बाहर से टाट वाट या दिगंबर जैसा दिखता हो, टाटम्बरी दिगंबर, लेकिन विवेक टटोलने पर न सिद्ध हो तो समझिए कि इसका वैराग इसको धोखा देगा, औरों को धोखा देगा। विवेक है तो उसका पर्यवसान वैराग्य होना ही चाहिए। अब वैराग्य बाहर से दिखता है तो उसके मूल में विवेक होना चाहिए। जिस वैराग्य को साधने वाला विवेक नहीं है और जिस विवेक का पर्यवसान वैराग्य में नहीं है, दोनों ही धोखे की चीज़। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में, और वैराग्य के मूल में विवेक प्रतिष्ठित हो तब काम चलता है। धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये 11 नहीं 12 गुण हो गए। इन 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण भी हो, यदि कमलनाभ भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासिन मदन मोहन से विमुख हो तो उससे तो भला चांडाल ही है। जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन, वैभव, प्राण, इन सब को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रखा है। वो जो चांडाल क्यों अच्छा है? क्योंकि अपने कुल को पवित्र कर देता है, लेकिन बड़प्पन के अभिमान में फूला हुआ व्यक्ति तो स्वयं को भी पवित्र नहीं कर पाता, अपने कुल को क्या पवित्र कर पाएगा। यह कौन सा 10वां? विप्राद्विषड गुण युतादरविंद नाभ पादारविंद मुखान स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि माना। चांडाल भी अगर भगवत भक्ति से युक्त है, अपने को ही नहीं अपने कुल को भी तार देता है। कदाचित कोई ब्राह्मण हुआ, भगवत भक्ति से विमुख है, स्वयं को भी पवित्र नहीं कर पाता, अपने कुल को क्या पवित्र कर पाएगा। यहाँ ब्राह्मण की निंदा में तात्पर्य नहीं है। ब्राह्मण को ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से समन्वित होना ही चाहिए। अगर भक्ति विहीन ब्राह्मण है तो उसकी अपेक्षा तो भक्ति युक्त चांडाल ही बढ़िया है, क्योंकि वह स्वयं को अपने कुल को भी तार देता है। तरन तारन पंजाब में है ना एक स्थान, होत तरन तारन नर सोहू, तुलसीदास ने लिखा। तरन तारन शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया। एक शहर का या स्थान का नाम ही है, कहाँ पर जिला है। अब
तरन तारन, तरन और तारन। तुलसीदास जी ने लिखा होत तरन तारन, स्वयं तर जाए दूसरों को भी तारने की क्षमता हो जाए। क्या? स्वयं भव सिंधु तर जाए दूसरों को भी तारने की क्षमता आ जाए। तरन तारन, स्वयं भी तरे अन्यों को भी तार दे। स्वयं भी न तरे और जो उसका सहारा ले उसको भी डुबो दे। क्या? वो उचित नहीं। मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरि माना। मन वचन कर्म का अर्थ है देहेंद्रीय प्राणांतकरण। इन्हीं में तो मन वचन कर्म का अंतर्भाव है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण के सहित स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने वाला जो भक्त है वो तरन तारन हो जाता है, चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो। ब्राह्मण में कुलीन होकर इस प्रकार का कार्य क्यों करूं, कैसे करूं? ये तो कुलीनता का सदुपयोग हुआ। क्या समझते हो ब्राह्मण हूँ, विश्वा हूँ, तो यह ब्राह्मणत्व का दुरुपयोग हुआ। कुलीन, अपनी कुलीनता का ध्यान रखे तो कुलीनता तारने में हेतु है। कुलीनता का अभिमान लेकर दूसरों को तिरस्कृत करे तो कुलीनता डुबोने में हेतु है। अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए। मैं सन्यासी होकर ऐसा क्यों करूं, मैं शंकराचार्य होकर इस प्रकार का व्यवहार कैसे करूं, क्यों करूं? ठीक है। और क्या समझते हो? बताया ना। एक ओवरसियर हो गए मथुरा जिला, बेटे से बात करे, किससे बात करते हो? मैं ओवरसियर हूँ। पत्नी बात करे तो किससे बात करती हो? मैं ओवरसियर हूँ। बड़े घर वाले परेशान, तो उनकी पत्नी आई कि मेरे पतिदेव आपके पास आते हैं, उनको अकल दीजिए, समझाइए। वृंदावन में मैं रहता था। वो वहाँ जाके ओवरसियर हैं, सब ठीक है। अब घर में जिसको देखो ताना, किससे बात करती हो, किससे बात करते हो? मैं ओवरसियर हूँ। इनका ओवरसियर तो घर को नष्ट कर रहा है। तो हमने कहा ओवरसियर ओवर ब्रिज मत बनाओ, घर को नरक में मत पहुँचाओ। तो मान गए। पूरे घर को उन्होंने परेशान कर रखा था। अब मैं सबसे कम किससे बात करते हो? मैं शंकराचार्य हूँ। शंकराचार्य का क्या अर्थ हुआ? यह है। इसलिए अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए। मैं ब्राह्मण होकर ऐसा काम क्यों करूं, कैसे करूं? मैं पतिव्रता होकर, कुलीन होकर ऐसा कदम क्यों उठाऊं? यह तो अक्लिष्ट उपयोग हुआ। और ब्राह्मणत्व के अभिमान में अभी क्या समझते हो? मैं ब्राह्मण हूँ। क्या समझते हो? कुल भी तारने में समर्थ, कुल को तारने में समर्थ हो, स्वयं तरे, कुल को तार दे। तरन तारन। चांडाल है, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति से संपन्न है तो तरन तारन हो जाता है। स्वयं को भी तारने में समर्थ है। मैं स्वयं तरने में समर्थ है, औरों को भी तारने में समर्थ। तरन तारन होना चाहिए। क्या कहा भारद्वाज जी? व्यक्ति को क्या होना चाहिए? तरन तारन। हाँ, बढ़िया। स्वयं तरे, औरों को भी तारे। होत तरन तारन नर से हो। ऐसा गुणगण हो, दिव्य जीवन हो, तो स्वयं भी व्यक्ति तर सके, औरों को भी तारने में समर्थ हो सके। विप्राद्विषड गुणयुतादरविंदनाभ। कमल के समान नाभि, उपमा बहुत बढ़िया है। तो भगवान जो है, और जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी समुत्पन्न हुए, वो भगवान कौन है? पद्मनाभ भगवान, श्रीमद विष्णु भगवान है। यह भगवान नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा।
नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रत्येक अंग की कमल से उपमा दी गई। अनाघ्रात पंकज, गौड़ी संप्रदाय के संतों ने लिखा, अनाघ्रात पंकज किमपि फलम देव की फलति, वो तो है ही। अनाघ्रात पंकज, भगवान जो हैं अनाघ्रात पंकज, ऐसे दिव्य कमल हैं, भक्तों के मनोमिलिंद ने मानो आज तक उनका ग्रहण ही नहीं किया। अनाघ्रात पंकज। तो निरवय वस्तु होती है ना, उसमें यह दिव्यता होती है। भगवान अनाघ्रात पंकज हैं, ऐसे दिव्य कमल कि भक्तों के मनोमिलिंद ने मानो आज तक उनके दिव्य गंध का ग्रहण ही न किया हो। इसलिए एक विचित्र बात है, भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कितना सौरस, कितना सौगंध्य, कितना क्या भगवान में है, ये कोई कह सकता है? एक बार ब्रह्मा जी से सनकादि मुनियों ने भगवान के महात्म्य का श्रवण किया, द्वार पर आ गए। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु जी ने अंतर्यामी होने के कारण समझ लिया। उन्होंने कहा लक्ष्मी जी से कि सनकादि मुनीन्द्र आए हैं, वो जो जिज्ञासा लेकर आए हैं उसका उत्तर आप ही दे सकती हो, अगवानी करो, कुशल मंगल पूछो, उनके प्रश्न का उत्तर दे सकती हो तो दो। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, माँ आप भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के चरण कमलों का संवाहन करती हैं, पद्मा हैं, लेकिन चरण कमल छूने में डरती हैं कि कहीं खरोंच न लग जाए। भगवान के चरण कमल इतने सुकोमल हैं, कितने कोमल हैं। कहा 2 मिनट रुकिए, आ रही हूँ। फिर चरण कमल चापने लगी, 2 मिनट क्या 2 घंटे हो गए। तो सनकादि मनीषियों ने सोचा लक्ष्मी जी झूठ तो नहीं बोल सकती, प्रश्न करने में कोई प्रमाद हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अनंत सौंदर्य माधुर्य आदि का था पता कोई नहीं प्राप्त कर सकता ना, कि इतने सुंदर, इतने कोमल। जितनी जितनी योग्यता बढ़ती जाएगी भगवान का गुणगण उतना ही व्यक्त होता जाएगा। अनंत। एक चक्रवृद्धि ब्याज को मौत करने वाला ब्याज होता है गणित में, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी जहाँ मूलधन बनता जाए, गणित में एक होता है, भूल गया पहले, फिजिक्स में गणित बहुत कठिन है, वैसे भी गणित, लेकिन भौतिक विज्ञान का गणित भी बहुत कठिन होता था। फिजिक्स का गणित हमारा सधा हुआ था, लेकिन इस प्रकार के विद्यालय के हिसाब से मैंने 10वीं तक ही अध्ययन किया। तो यहाँ पर भी है कि भगवान कितने सुंदर, इसका उत्तर क्या होगा? सौंदर्य माधुर्य सौरस की यत्ता नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। व्यक्ति का जीवन जितना परिष्कृत होता जाएगा उतना ही भगवान की दिव्यता उस पर अभिव्यक्त होती जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि इतनी ही सुंदरता है, इतनी ही मधुरता है, ज्यों 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 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज भी मूलधन का रूप धारण कर ले, उत्तरोत्तर दिव्यता जीवन में आती जाएगी तो भगवान का सौरस सौगंध इत्यादि उतना ही प्रकट होता जाएगा। कर्म फल जब होता है तो सुंदरता इत्यादि की यत्ता होती है। इतने ज्ञानवान, इतने सुंदर, ये सब भगवान का जो श्री विग्रह होता है, अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप तो प्राप्त नहीं होता,
इसीलिए कहा गया सौंदर्य माधुर्य सौरस इत्यादि की इयत्ता नहीं, सौंदर्य माधुर्य सौरस आदि की सावयव नहीं, इयत्ता नहीं, अनंत सौंदर्य अनंत माधुर्य अनंत कर्म फलात्मक जो श्री विग्रह होता है, शरीर होता है, देहेंद्रिय प्राणांतकरण, उनमें सीमा होती है बल की, विद्या आदि की। भगवान का जो श्री विग्रह है कोई कर्म फलात्मक नहीं है, विद्या काम कर्म के योग से भगवान के श्री विग्रह की संरचना होती नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, अनंत सौंदर्य अनंत माधुर्य अनंत ज्ञान विज्ञान से भगवान संपन्न है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, अनंत माधुर्य अनंत सौरस, ये सब। प्राणम पुनात सकुलम न तो भूरिमानः, यह कहा। तो चांडाल की प्रशंसा में तात्पर्य नहीं, ब्राह्मण की निंदा में तात्पर्य नहीं। यहाँ अर्थ है हर व्यक्ति को तरन तारण होना चाहिए। अगर ब्राह्मण स्वयं तरता नहीं, अन्यों को तारने की क्षमता नहीं, उससे अच्छा तो चांडाल ही है जो अपने को पवित्र करता है, कुल को पवित्र कर देता है, तरन तारण हो जाता है। इससे यह भी आश्वासन प्राप्त होता है कि अगर कोई हीन कुल में भी उत्पन्न हुआ और अपने आप को भगवान से जोड़ लिया तो तरन तारण हो सकता है। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। चांडाल भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, यह नहीं। अब ब्राह्मण है तो भक्ति प्राप्ति ही कर सकता है, ऐसा भी नहीं। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। मैं साल में 10-15 बार उदाहरण देता हूँ। निरग्नि हूँ, संन्यास, अग्नि का भी न्यास करके संन्यास होता है। अग्नि का स्पर्श नहीं करता, भोजन नहीं बना सकता, लेकिन भोजन पाने में अधिकृत तो माना जाता हूँ। क्या फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्नति मानवः, तेपि यान्ति पराम गतिम। गीता के वचनों के अनुसार सिद्ध है। हीन कुल में भी कोई उत्पन्न हो तो हीनता का अपनोदन करने के लिए भगवत भक्ति को जीवन में ढाल ले। धर्मव्याध की भी प्रशंसा है या नहीं? ब्राह्मण भी उनसे सीखने गए। विदुर जी की प्रशंसा है या नहीं? संजय की प्रशंसा है या नहीं? ये तो तीनों में कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। धर्मव्याध की प्रशंसा है। पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे धर्मव्याध। क्षत्रियों के संग से मृगया शिकार खेलने की लत लग गई। उस दुर्व्यसन के कारण वो व्याध हो गए, धर्मव्याध। लेकिन ब्राह्मण ने भी उनसे जिज्ञासा व्यक्त करके ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया। इसलिए दिव्यता कहीं भी है तो कोई माणी रत्न को कीचड़ में भी पड़ जाए तो कीचड़ अपनी जगह है, को ले लो, धो लो, पोंछ लो। इसी प्रकार से इसका अर्थ है कि चांडाल भी भगवान की भक्ति कर सकता है, चाहे तो तरन तारण हो सकता है। ब्राह्मण भी यदि प्रमादी हो गया, ब्राह्मणत्व का है, अभी होता क्या है, किसी भी व्यक्ति का पद का अपकर्ष कब होता है? तंत्र का वाद का। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करे, पद का उपभोक्ता हो जाए, बस गिरा। ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके ब्राह्मण तो उपभोक्ता बन गए। क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ? वैश्यों का पतन क्यों हुआ? सन्यासियों का पतन क्यों हुआ? किसी भी पतन का पतन होता यहीं,
पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके उपभोक्ता बन जाए तो पतन हो जाएगा। राष्ट्र का पतन क्यों हो रहा है? जो मंत्री लोग हैं वो पुजाने में लग जाते हैं, बटोरने में लग जाते हैं। आज उसका उद्घाटन, आज उसका, इनके पास समय कहाँ इतना मिलता है भाई। उद्घाटन करने में, प्रवचन करने में ही मैं समझता हूँ इनका समय चला जाता है। अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करते होंगे? पद का उपभोक्ता बने नहीं कि गिरे। शंकराचार्यों की गद्दी में भी न्यूनता कब से आई? पद के उपभोक्ता बन गए, दायित्व के निर्वाह कम हो गए। आदि शंकराचार्य जी ने धर्मराज की प्रतिष्ठा की ना। सुधन्वा राजा को सार्वभौम सम्राट पद पर प्रतिष्ठित किया और सुधन्वा राजा के अनुरोध पर 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। आज हम शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, सोने चांदी के आसन पर भी बैठते, मुकुट भी लगाते सोने के, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन निरीक्षण करना चाहिए कि धर्मराज की स्थापना हमने की। आज शंकराचार्य जी ने धर्मराज को प्रतिष्ठित करके पद को उद्भासित किया। कोई न कोई तो शंकराचार्य रहे होंगे 4 पीठ के, 4 जिनके जीवन काल में धर्मराज्य भारत में नहीं रहा, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया होगा, पद के उपभोक्ता बन गए होंगे। विद्वान थे, सदाचारी थे, लेकिन संवाद व्यूहरचना पूर्वक अगर वो काम करते तो भारत परतंत्र ही क्यों होता। निंदा में तात्पर्य नहीं है। आज हम शंकराचार्य हैं, सोने चांदी के आसन पर बैठे हैं, सिंहासन, छत्र चमर, अगल बगल में सोने चांदी की छड़ी लेकर के यहाँ छत्र ऐसे घुमाते रहें। ये सब अधिकार हमको भी प्राप्त है, लेकिन देखिए क्या मतलब है। धर्मराज की प्रतिष्ठा कितने दूर हो गए। हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो भारत की यही दशा होती क्या? किसी भी प्रधानमंत्री, राजनेता को हम दोष नहीं देते, सारा दोष हम लोगों के ऊपर आता है। प्रधानमंत्री आदि नास्तिक का प्राय हुए, कुछ हुए, तो उस समय शंकराचार्य क्या कर रहे थे भाई? सभी सदाचारी थे, विद्वान थे, लेकिन वो उपभोक्ता हो गए थे पद के। जब कोई व्यक्ति पद का उपभोक्ता बन जाता है पद सुलभ दायित्व का निर्वाह नहीं करता तो पतन हो जाता। पद का उपभोक्ता बन गए, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो पतन हो गया। इसलिए ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व के नाम पर पाँव पुजाने लग जाएं, दक्षिणा लेने लग जाएं, सर पे हाथ रखने रह जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण अपने दायित्व का निर्वाह न करें तो शिथिल हो जाएंगे। अगर कोई चांडाल भी है तो ये नहीं कि ब्राह्मण बन के पूजने लग जाए। उनके जीवन में वर्ण व्यवस्था की सीमा रहे, लेकिन भगवत भक्ति से युक्त हो जाए, विरक्ति से युक्त हो जाए, वह भी भगवत तत्व का धर्म व्याध के समान विज्ञान प्राप्त कर ले तो वो भी एक तरन तारण हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मणों की निंदा, चांडाल की प्रशंसा में तात्पर्य नहीं है। भगवत भक्ति से समलंकृत चाहे चांडाल का जीवन हो प्रशंसनीय है, कदाचित भगवत भक्ति से विहीन विमुख ब्राह्मण हो तो वो भी प्रशंसा के पात्र नहीं। भक्ति जहाँ आ गई वहीं चमत्कृति है, यह अभिप्राय। अरविंद नाभ, तो मैंने कहा अनाघ्रात पंकज। तुलसीदास जी ने कई अंगों को, भगवान के कई अंगों को पद्म से, कमल से, नवकंज लोचन नव कहा, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। लेकिन अंत में गौरी संप्रदाय वालों ने कहा किस किस अंग को पद्म से, कमल से, नवकंज से, नए कमल से उपमित करें। यशोदा रानी ने एक ऐसा कमल, वास्तव में देवकी जी, लेकिन वो ऐसा कमल, दिव्य कमल, अनाघ्रात पंकज, श्री कृष्ण अनाघ्रात पंकज। योगेंद्र मुनीन्द्र अमलात्माओं को भृंग के तुल्य बताया। उन्होंने भी जिनके दिव्य स्वरूप का आघ्राण न प्राप्त किया हो, दिव्य
ऐसे किमपि फलम देवकी फलति, भगवान दिव्य कमल के समान, दिव्य फल के समान। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान सर्व दिव्यताओं से युक्त हैं, उनको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करे। भगवान तो पहले से प्रतिष्ठित हैं, अभिव्यक्त करे। भगवत भक्ति से युक्त अपना जीवन हो तो चांडाल भी तरन तारन हो जाता है। ब्राह्मण भी अगर भक्ति से विमुख है तो बस तरन तारन नहीं होता, आगे उसके लिए विपत्ति ही है, न अपना उद्धार कर सकता है न अन्यों का। यह अभिप्राय। गजयूथपाय, गजयूथप, गजेंद्र पर भी भगवान मुग्ध हो गए, उसका भी कल्याण कर दिया। मनुष्यों की बात, ब्राह्मण की बात क्या, मनुष्य की बात क्या है। हाथी भी अगर भगवत भक्ति से युक्त है, एक कमल का पुष्प लेकर ही भगवान का स्मरण कर लिया। भगवान नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, ये गजेंद्र का ही तो वचन मैं रोज बोलता हूँ श्रीमद् भागवत में। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते किसका वचन है? गजराज का ही भागवत में वचन है, जो मंगलाचरण में मैं बोलता हूँ। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, हे अखिल गुरु नारायण भगवन नमस्ते, आपको नमस्कार है। अभिमान नहीं हो, उत्कृष्ट कुल में जन्म हुआ है तो उत्कृष्टता का परिचय देना चाहिए। अभिमान लेकर बैठने से पतन हो जाता। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुखश्री। बहुत बढ़िया। हमारे पूज्य गुरुदेव को यह श्लोक बहुत ही प्रिय था। निज लाभ पूर्ण, निज लाभ पूर्ण। भगवान जो हैं अपने लाभ से ही परिपूर्ण हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपनी सच्चिदानंद रूपता का उनको सदा स्फुरन प्राप्त है, इसलिए परिपूर्ण है। न उनको मृत्यु का भय प्राप्त है, न अज्ञता का जड़ता का भय प्राप्त है, न दुख का भय प्राप्त है। उन तक मृत्यु जड़ता दुख की पहुँच भी नहीं है। जीव भी तो सच्चिदानंद ही है, लेकिन उसे इस तथ्य का भान नहीं। निज लाभ पूर्ण है भगवान, निज लाभ पूर्ण। भगवान कौन है? निज लाभ पूर्ण। बहुत बढ़िया। जीवों के लिए लाभ की कछु हरि भगत समाना। भगवत भक्ति के समान भी कोई लाभ है क्या? उससे बढ़कर तो क्या होगा। यहाँ भगवान जो है निज लाभ पूर्ण है। बहुत बढ़िया। निज लाभ पूर्ण है। प्रभुरयम, प्रभु है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान भगवान अपने स्वरूप के साक्षात्कार से निज लाभ से ही परिपूर्ण है। फिर भक्त लोग जो पूजन करते हैं, नैवेद्य इत्यादि निवेदित करते हैं, पुष्प इत्यादि, उन्हें तो कोई उससे अतिशयता का आधान होना नहीं है। भगवान में वो क्या चमत्कृति उत्पन्न करेंगे। किसी ने पत्र, किसी ने पुष्प, किसी ने फल दे दिया तो उससे भगवान की कृतार्थता क्या होगी। वो भूखे प्यासे थोड़े हैं। लेकिन करुणा वरुणालय भगवान हैं। छोटा बच्चा अपने पिता के बाग से ही एक फूल ऐसे ऐसे हाथ कांपते हुए लेता है, पिता को दे देता है। पिता समझते हैं सब कुछ दे दिया। उसने क्या दिया? अपने पिता के बाग से ही एक गुलाब का फूल चुना, पिता को दिया। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उस नन्हे बालक पर ही पिता इतने रिझ जाते हैं, गोद से लगा लेते हैं, मस्तक सूंघते हैं। भगवान के द्वारा जिस भव्य जगत की संरचना हुई है, उसी में से कुछ सामग्री लेकर हम भगवान को निवेदित करते हैं। और
निवेदित करने वाले हम जो हैं, हमको देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण जो प्राप्त है वो भगवान कृपा से ही प्राप्त है। हम स्वयं भी भगवान की कृपा की एक अभिव्यक्ति ही है, अंश होने के कारण ऐसे ही। निज लाभ पूर्ण, भगवान को कोई चमत्कृत करने के लिए, उनमें कोई अतिशयता का दान करने के लिए भक्तों के द्वारा निवेदित पदार्थ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, लोगों ने इस श्लोक का बहुत दुरुपयोग किया, हुक्का पीने का अर्थ लगा लिया इसे। पत्रम गांजा का कुछ अंश, पुष्पम फलम नारियल का होता है ना, तोयम पानी भी गुड़ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छतियाँ है। यहाँ है एक संप्रदाय उड़ीसा में, पुरी में भी उसके लोग हैं, भगवान के सामने वो हुक्का रखते हैं रोज़। नाम नहीं लूँगा, वो कोई निंदा के अर्थ में नहीं, उनके यहाँ ये चलता है, भगवान को हुक्का पिलाने के लिए हुक्का भी रखते हैं। हुक्का में क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। ठीक। और गीता, ये गीता का दुरुपयोग हुआ नहीं या नहीं? क्या हुक्का पीने में इसका उपयोग हो गया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। ठीक। मध्याजी माम नमस्करु, मध्य और आजी, आजा बकरी का मांस, बकरे का मांस, मध्य और आजी जो हमको भेंट करता है मध्य मांस। गीता का भी लोगों ने कैसा दुरुपयोग किया, कहीं के मध्याजी मध्य मांस जो मुझे निवेदित करता है, माम नमस्करु, तो मध्याजी माम नमस्करु, उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया, कुछ लोगों ने, वाम मार्गियों ने। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम ददा जनाद अविदुषा करुणो वृणीते। भोले भाले जो भगवत तत्व के अनभिज्ञ महानुभाव हैं, भक्तिपूर्वक भगवान को जो कुछ निवेदित करते हैं, भक्त वत्सल करुणा वरुणालय भगवान उनके हित की भावना से ही उनके द्वारा निवेदित सामग्री को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी किसमें सन्निहित है? बिंबभूत मुख को सजावे, दर्पण स्वच्छ हो, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। मुकुर मलिन पुण्य नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। तुलसीदास जी ने दीन किनको कहा? दो त्रुटि है। मुकुर मलिन हृदय रूपी दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने। मुकुर मलिन चित्त रूपी दर्पण जिनका मलिन है, फिर पुण्य नयन विहीना, आँखों से रहित हैं, आँख वाले भी हों और दर्पण कहीं मलिन हो तो अपना मुखचंद्र कैसे दिव्य रूप में प्रतिफलित हो। यहाँ तो दोहरी बात बिगड़ गई। मुकुर मलिन पुण्य नयन विहीना, जिनका चित्त रूपी चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण जिनका मलिन है और भक्ति ज्ञान रूपी नेत्रों से जो रहित हैं वो दीन हैं। राम जी का रूप देखें तो कैसे देखें? मुकुर मलिन पुण्य नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। यहाँ आत्मा की ब्रह्मरूपता का वर्णन साहित्यिक भाषा में है या नहीं? राम रूप देखें किम दीना, मुकुर मलिन पुण्य नयन विहीना। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बार अर्थ बताया, दूसरे के मुखचंद्र को देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त हैं। अपना मुखचंद्र देखना हो तो नेत्र ही नहीं, दर्पण की भी आवश्यकता है। अगर तुलसीदास जी को यहाँ प्रभु राम आत्मस्वरूप ही मान्य न होते तो उनके दर्शन के लिए केवल क्या नेत्रों का ही वर्णन करते, दर्पण का नहीं।
तो भेद की भाषा होने पर भी अभेद ध्वनित है या नहीं? दूसरे का मुख देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त है, अपना मुख चंद्र देखना हो तो दर्पण भी। अगर यहाँ तुलसीदास जी को राम जी अपना आत्मा स्वरूप मान्य न होते तो राम जी के दर्शन के लिए नेत्र का ही वर्णन करते, लेकिन नेत्र के साथ साथ दर्पण का भी वर्णन किया। इससे सिद्ध होता है कि राम रूप देखें किम दीना, भगवान राम जो हैं प्रतीगात्मा स्वरूप हैं।